हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार सिंह क्लास 12 में मैं आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूं, जिसमें कुछ इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए थे जो आपको किसी सूत्र रूप में मिलेंगे और उसे सॉल्व करना होगा। जिसमें से आपको हम बताते हैं कि कुछ सवाल ये आपके सामने हैं। इसको देखिए, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का ये सॉल्यूशन आपको भेज दिया है। अब हमारे पास 5 है, 6 है, 7 है। इसको हमने 10 क्वेश्चन लिया था, बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसे देखते हैं। 4 क्या कहता है कि हमें इंटीग्रेशन करना है cosec x, और दूसरे ब्रैकेट में हमें लिखा है cosec x प्लस cot x। cosec x, ये जगह नहीं बच रहा है, प्लस cot x dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो ये टोटल जो फंक्शन है, यानी जिसका हमें इंटीग्रेशन, उसको इंटीग्रेंड बोलते हैं। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें मिलेगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x, इंटीग्रेशन का चिन्ह, और यहाँ पर dx हम लगा देते हैं। अब देखिए क्या करना होगा हमें कि हमने यानी ये जो आपका ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे सॉल्व किया और ब्रैकेट खोला तो हमें मिला cosec स्क्वायर x, और cosec x यहाँ जो दूसरे पद में आएगा तो हमें मिलेगा cosec x इंटू cot x। अब इसमें हम वही दो प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन में अगर कोई फलन प्लस और माइनस से जुड़ा हो तो इंटीग्रेशन सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस, अब दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ये मैंने अंडरलाइन कर लिया, इसको करिए। तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, और प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दीजिए। तो आपको मिलेगा माइनस cot x, और यहाँ प्लस माइनस का गुणा होकर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस cosec x प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो फंक्शन था उसे सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद में ये हमें ज्ञात सूत्र के रूप में मिल गया और इसका सलूशन मैंने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है कि यहाँ देख लीजिए, थोड़ा इससे लिखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लिखा है इंटीग्रेशन 1 माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। इसे सॉल्व करिए। तो सबसे पहले ये आपका जो फंक्शन है जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, ये त्रिकोणमितीय फलन है। यहाँ अगर थोड़ा सा ध्यान जाए तो cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसको हम अंश में 1 माइनस साइन x ऐसे रहने देंगे, और cos स्क्वायर x की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। अगर आप हर को देखें यहाँ पे तो आपका लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इसको कंपेयर कीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा
1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करना होगा कि 1 प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन एक्स दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ पेन हम चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ बहुत साफ नहीं दिख रहा है। तो चलिए, अब 1 प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन एक्स एक ब्रैकेट में। तो ये बॉक्स में मैंने हर को सॉल्व कर लिया था। तो इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपान जो हर में था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो गया 1 प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में। अब ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और 1 माइनस साइन एक्स एक ब्रैकेट में। तो अंश में 1 माइनस साइन एक्स और हर में 1 माइनस साइन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी इनका मान आ गया 1 के बराबर। तो 1/1 प्लस साइन एक्स dx लिखेंगे। और इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक मानक रूप की आवश्यकता होगी। तो अगर हम इस मेथड में जाएंगे हमें तो अभी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैंने जो टारगेट किया है कि नहीं भैया, हमें अभी इसको जनरली सूत्र रूप में ही सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का जो मेथड है, तरीका है, उससे हम चेंज करेंगे। अभी हम ये विधि नहीं बताएंगे, ये स्पेशल विधि में इस टाइप के फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉरी, हम बीच स्टार्ट से देखिए। हम करेंगे क्या कि हर को सेपरेट कर दीजिए, यानी 1 माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स जो लिखा है 1 अपान इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये हो गया आपका साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब क्या करना है कि 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। और यहाँ ध्यान दीजिए कि साइन एक्स अपान कास एक्स, एक घात को कंपेयर कीजिए तो साइन एक्स अपान कास एक्स होता है tan एक्स, और ये आपका लिखा है फिर 1 अपान कास एक्स, यानी एक घात हर में कास एक्स की बच गई, तो उसे आप लिख दीजिए सेक एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, और आपका जो दूसरा फंक्शन बचा यहाँ पर ये tan एक्स इंटू सेक एक्स का ये ज्ञात सूत्र रूप में है, इसका इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स प्लस सी। तो ये लग गया। हाँ, आप ध्यान रखें, घबराएं ना। ये जो हमने इतना पोर्शन उठा लिया था, इसको जो हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करते करते हम थोड़ी पहुंच तो गए, हमें फंक्शन तो मिला, लेकिन इस तरीके का सॉल्यूशन हमें परेशान कर देगा। और ये एक अलग तरीके का मेथड होता है जिसे हमें सॉल्व करना पड़ता है, तो यहाँ उसे बताना उचित नहीं है। तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आपका एक्सरसाइज होगा उतना ज़्यादा इंटीग्रेशन आपका आसान होता चला जाएगा। तो आपका ये चौथा और पांचवा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास, ये देखिए आप। इंटीग्रेशन है साइन एक्स और अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। ये मुझे बाहर लिख रहे हैं इसे। चलिए, तो यहाँ देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप साइन एक्स को बाहर ही रखिए और अंडर रूट में जो आपका लिखा है 1 माइनस कॉस 2x, तो कॉस 2x के 3 फार्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक tan के पद में भी होता है। तो यहाँ मुझे 1 हटाना है, इसलिए हम इसे
लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ लिख देंगे डी एक्स। ये हमने डी एक्स लिख लिया। अब क्या करना है कि साइन एक्स अभी भी आप बाहर ही रखें और ब्रैकेट को हटाइए। तो 1 माइनस 1, यहाँ ध्यान दें 1, तो ए लिख दिया मैंने, माइनस 1 ऐसे लिख दिया। और माइनस जब अंदर ब्रैकेट के अंदर गया तो माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये +1 और -1 कैंसिल होके 0 आ गए, तो मुझे मिला साइन एक्स और √2। अब यहाँ पे आपका मिला ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। नेक्स्ट में अगर आप साइन स्क्वायर एक्स का वर्गमूल लेते हैं तो साइन एक्स बाहर निकलेगा और साइन एक्स का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी आपका हो गया √2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिलहाल के लिए हम √2 को कोफिशिएंट मानेंगे और इसको साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे लिख लेते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का मेरे पास अभी कोई फार्मूला नहीं है कि जैसे हमारे पास होता है साइन एक्स का तो हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ फंस गया साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे थोड़ा सा हम कन्वर्ट करते हैं। तो एक फार्मूला हम फिर जानते हैं कि जो अभी ऊपर लगाया cos 2x इज होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये ट्रिक हम लगाते हैं। अब क्या करेंगे कि इसमें हम √2 को ऐसे रहने देंगे, यानी कोफिशिएंट बाहर रहेगा मेरा, और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और इसको लिख देंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। तो यहाँ पे √2 अपॉन 2 और ये हो गया आपका 1 माइनस cos 2x dx। नेक्स्ट देखते हैं किसमें क्या करना पड़ेगा हमें। ये हमारा है √2 अपॉन 2, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 dx माइनस हम लिखेंगे इसे इंटीग्रेशन cos 2x dx। ये बड़ा ब्रैकेट बंद और √2 अपॉन 2 और 1 dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x माइनस लिखा cos 2x। तो cos 2x यानी cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन यहाँ x की जगह 2x है तो हम 2x लिखेंगे और जो 2 से मल्टीप्लाई है x में यहाँ कोफिशिएंट, उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये थोड़ा एक बहुत सरल प्रतिस्थापन होता है, वो विधि जब बताएंगे तो बड़े आसानी से जान जाएंगे। जैसे आप डेरिवेटिव में करते हैं तो जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। इंटीग्रेशन में क्या है कि जो लीनियर फंक्शन का कोफिशिएंट होता है उससे हम भाग कर देते हैं, बस यही है। थोड़ा और इसको सरल करना चाहेंगे हम तो अंदर गया तो √2x अपॉन 2 माइनस √2 अपॉन 4। ये देखिए √2 एक कम √2 और इस 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया और आ गया sin 2x प्लस c। तो यही रहा आपका सॉल्यूशन। और बाकी सवाल हमारे पास 4 सवाल और बचते हैं, उसे हम अगले वीडियो में डाल देंगे। चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी समस्या हो उसे आप कमेंट में भेजिए, हम दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।